तो हम क्या पढ़ा रहे थे? डेटा फ्रेम के बारे में। तो उसी में हम क्या करेंगे, आज आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे, सीरीज हमारा क्या होता है। उसके बाद जिससे मैं बोर्ड ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे, पांडाज हम आपको पढ़ा रहे थे। पांडाज में हम क्या बताए थे, सीरीज के बारे में। तो सीरीज, उसके बाद हम क्या पढ़ा रहे थे, डेटा फ्रेम के बारे में। डेटा फ्रेम के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम क्या किए थे, मेथड्स की। तो जैसे में हमारा क्या होता है, हेड क्या होता है, उसके बाद हमारा टेल क्या होता है, इन्फो क्या होता है, मास्किंग क्या होता है और डिस्क्राइब क्या होता है, ये सारे मेथड्स के बारे में हम क्या किए थे, रीड किए थे। आज हम क्या करेंगे, दो मेथड और होता है हमारा, लॉक एंड आई लॉक के बारे में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखो, इसकी नीड क्यों हुई। सबसे पहले हम इसके बारे में सोचेंगे कि इसका नीड क्यों है और ये हमारा काम कैसे करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद फिर हम क्वेरी क्रिएट करेंगे, हमारा लॉक और आई लॉक का नीड क्यों हुआ। ठीक है, तो चलते हैं हम कोड स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम वही काम किए, इंपोर्ट रैंडम कर लिए, उसके बाद इंपोर्ट पांडास कर लिए, इंपोर्ट पांडास एसपीडी कर लिए, उसके बाद इंपोर्ट एमसीबी कर लिए। जैसे हम आपको पिछले वीडियो में डेटा फ्रेम क्रिएट करना बोले, सेम एज इट इज हम क्या किए, डिफरेंट डेटा सेट पे काम करना शुरू किया। यहाँ पे मैंने टीम्स का डेटा ले लिया और यहाँ पे मैंने प्लेयर का डेटा ले लिया और यहाँ पे रोल्स का डेटा, यहाँ पे वेन्यू का डेटा और यहाँ पे रो नाम का एक वेरिएबल बना है जिसको हम एमपीटी लिस्ट लिए। उसके बाद मैंने 15 डेटा को 50 डेटा में कन्वर्ट करने का काम किया। टीम में हम क्या किया, रैंडम चॉइस करके टीम ले ली, इसी तरह से प्लेयर लेके मैंने रैंडम डेटा जनरेट किया। ठीक है, और उसको हम किस में सेव करवा रहे हैं, ipl.csv के फाइल में। ठीक है, अब इसको जैसे ही आप रन करोगे, ये डेटा आपका क्या हो जाएगा, सेव होगा। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे क्या करो, आप import os कर लो। import os करने के बाद os के अंदर हमारा एक फंक्शन होता है लिस्ट dir। ठीक है, जैसे ही आपको रन करोगे तो यहाँ पे देखना आपका आ जाएगा वो, आपने क्या नाम रखा था, इन ये देखो आएगा ना, ipl player डॉट csv। तो जितने डेटा आप जिस फाइल में सेव करना चाहो उस फाइल में आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीड करते हैं डेटा को। तो रीड कैसे करेंगे, pd डॉट रीड csv, यहाँ पर अंडरस्कोर लगाओ, रीड csv। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डेटा सेव करवाए तो उस डेटा को हम रीड करेंगे। अब जैसे ही आप df डॉट हेड करोगे, टॉप के 5 डेटा आपके आ जाएंगे। आ गया टॉप के 5 डेटा। इसी तरह से यहाँ पे df तो सारे डेटा आपके आ जाएंगे, प्लेयर प्लेयर, इस तरह से सारा कुछ आ गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करें, जैसे मान के चलो हमको रोल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ कॉलम चेक करो, df डॉट यहाँ पे क्या करो, कॉलम से लगाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इस कॉलम से हम क्या करते हैं, प्लेयर का नाम फाइंड आउट करते हैं। तो आप क्या करोगे, df डॉट प्लेयर का नाम। ठीक है, तो ये प्लेयर का नाम, तो सारे प्लेयर के नाम आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह से आप इसको क्या करो, अब डीएफ ऑफ प्लेयर नेम के जीरो इंडेक्स, तो ये आपको क्या आएगा, एक एक इंडेक्स आ जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा डेटा आपका नहीं आया। पूरा का पूरा डेटा के लिए आप किस तरह से कर सकते हो, ऐसे करोगे तो डीएफ प्लेयर, तो पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, हम चाहते हैं पूरा रो का पूरा डेटा एक साथ आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रो एंड आई लॉक एंड लॉक फंक्शन का यूज करते हैं। आप यहाँ पे क्वारी लगा के वो भी ऐसा जनरेट करवा, जैसे अपने प्लेयर नेम के सारे प्लेयर डेटा आपके आ गए। बट हम ये चाहते हैं विराट कोहली वाले के सारे रो हो, स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक इंडेक्स या स्पेसिफिक इंटीजर वैल्यू के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लॉक एंड आई लॉक के हेल्प से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लॉक एंड आई लॉक, अब देखो दोनों ये करता क्या है। सबसे पहले कोई समझ में आ गया, जैसे मान चलो आपने यहाँ पे डीएफ प्लेयर का नाम, सारे के सारे प्लेयर का नाम आ गया। अब मुझे कोई स्पेसिफिक प्लेयर के नाम, क्यों, जैसे मान के चलो ये चाहता हम फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा कौन कौन सा वैल्यू है। यहाँ पे अगर आप डीएफ जीरो करो, डीएफ ऑफ जीरो करो, तो ये आपका क्या एरर आ रहा है। तो हम चाहते हैं फर्स्ट पोजीशन पे हमारा कौन कौन सा इंडेक्स है वो एरर वो आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉक और आई लॉक के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, डीएफ डॉट हेड करके देखो, हेड करोगे तो टॉप के 5 डेटा आ जाएंगे। अब हम इस तरह से, आई लॉक का मतलब ये होता है, लॉक का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू, आई लॉक का मतलब ये होता है हमारा इंटीजर वैल्यू को सेलेक्ट करना। ठीक है, जैसे मान के चलो आप, जस्ट ए मिनट, आई लॉक हमारा क्या करता है, इंटीजर लोकेशन को फाइंड आउटपुट कर देता है। ठीक है, जैसे ऑलवेज यूज 0 1 टू द पोजीशन नंबर,
और लोक वैल्यू हमारा क्या करता है, लेवल के अकॉर्डिंग वैल्यू देने का काम करता है। अब लेवल क्या होता है, इंटीजर लोकेशन क्या होता है, इस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो डीएफ काम क्यों नहीं करता, डीएफ सिर्फ एक कॉलम मिलेगा आपको, लेकिन अगर आपको मान के चलो ये करना है फिफ्थ रो का सिर्फ प्लेयर नेम चाहिए और रन दो, तो ये हमारा क्या करेगा, डीएफ और स्क्वायर ब्रैकेट काम नहीं करेगा। इसी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉक और आई लॉक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, सिंटैक्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, लॉक। लॉक दूसरा हमारा क्या होता है, आई लॉक। आई लॉक क्या करता है, हमारा इंटीजर पोजीशन को फाइंड आउट करके देता है, इंटीजर पोजीशन को। ठीक है, और लॉक फंक्शन हमारा क्या करता है, लॉक मेथड हमारा क्या करता है, लेवलिंग का यूज करता है। लेवलिंग मतलब कॉलम नेम को यूज करेगा। गॉट इट। इसका सिंटैक्स देखो, जिस चीज का भी आप यूज करना चाहते हो, आप चाहे लॉक यूज करो या आई लॉक यूज करो, बस डिफरेंस इतना है कि आई लॉक यूज करोगे तो आपको इंटीजर पोजीशन लिखना पड़ेगा, और लॉक यूज करोगे तो आपको लेवलिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लोग पे क्या होगा, पहला आपका क्या होता है, रो होता है, उसके बाद कॉमा लगा के आप क्या कर सकते हो, कॉलम कर सकते हो। रो आपका क्या कर सकते हो, आप इंटीजर भी ले सकते हो जो चीज, और लेकिन लेवलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ कॉलम का नेम देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, लॉक है। लॉक में क्या करेंगे, हम कॉलम का नेम यूज करेंगे। आई लॉक में क्या करेगा, आपको क्या करेगा, ये पोजीशन, इंटीजर पोजीशन के अकॉर्डिंग ये आपको डेटा देगा। तो पहला इंडेक्स भी आपका क्या होगा, रो होगा, और दूसरा इंडेक्स भी आपका क्या होगा, कॉलम होगा। ठीक है, चलो अब इसको हम करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करो, आप सबसे पहले डी एफ डॉट लॉक करो। लॉक में हम क्या करते हैं, जीरो पोजीशन वाला डेटा है। अब इसको क्या करो, आप रन करो। तो जीरो पोजीशन आपका कौन सा डेटा, देखो सारे के सारे चीज आ गए हमारे जीरो पोजीशन पे। हमारा ये प्लेयर आईडी है, प्लेयर नेम है, उसके बाद हमारा ये ऑलराउंडर, ये सारे डेटा आपके आ गए। ठीक है, प्लेयर नेम इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करो, आप डी एफ डॉट लॉक करके यहाँ पे -1 करो। ठीक है, तो -1 कोई इंडेक्स होगा ना, इसी का स्पेन है। यहाँ पे क्या करो, टू करके देखो, तो आप टू इंडेक्स वाला आ गए। ये जो आप इंडेक्स देख रहे हो, इंडेक्स के बिहाफ पे आप क्या करेगा, ये फाइंड आउट करके दे देगा। तो दो इंडेक्स आ गया। अब देखो, पहला आपका रो होता है, दूसरा आपका क्या होता है, लेबलिंग होता है। यहाँ पे क्या करो, डी एफ डॉट लॉक करो। ठीक है, हमको क्या चाहिए, टू इंडेक्स वाला डेटा चाहिए। टू इंडेक्स वाले डेटा में कौन सा लेवल चाहिए आपको, जैसे मान के चलो उसमें मेरा रोल क्या है वो वाला डेटा दे दो, और कोमा लगा के आप जिस रोल वाला ही डेटा लेके देखो, आ गया आपका रोल बैट्समैन और नेम, ये चीज आपका। इसी तरह से आप क्या करो, डी एफ डॉट आप लॉक करो। हम चाहते हैं 2 से लेकर 9 तक का सारा डेटा आना चाहिए, और उसमें हमारा क्या हो, पहला तो आपका रोल हो, दूसरा आपका क्या हो, सिक्सेज हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप आप ले सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट आप कॉलम्स का नाम ले सकते हो। जो जो कॉलम आपको नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, वो डेटा ले सकते हो। मैंने क्या लिया, रोल लिया, सिक्स लिया और फोर्स लिया। अब इसको क्या करो, आप रन करके देखो। जैसे ही आप रन करो, देखो आ गया हमारा 2 से लेकर 9 तक के सारे डेटा आ गए, सिर्फ वही डेटा आए, रोल, सिक्स और फोर आए। ठीक है, तो लोग हमारा क्या करते हैं, यहाँ पे आपको कॉलम नाम, यहाँ पे लेबलिंग करना होगा। अगर यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 3,5, 3 से लेकर 5, तो ये आपको एरर देगा। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आई लॉक का यूज करेंगे। ठीक है, इसको रन करके देखो, तो इस तरह से आपका आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आईलॉक के बारे में पढ़ते हैं। आईलॉक हमारा क्या करता है, इंटीजर पोजीशन को फाइंड आउट करके देगा। तो डी एफ डॉट आप क्या करो, यहाँ पे आईलॉक, यहाँ पे भी टू करोगे तो सेम एज इट इज आपको रिजल्ट आएगा। लॉक में भी आप टू करोगे तो आपको सेम एज इट इज रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, बट लॉक और आई लॉक में डिफरेंस क्या है, पहले वाले में आपका कॉलम लेगा, दूसरे वाले में आपको पोजीशन इंडेक्स लेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, डीएफ लॉक लॉक करेंगे, हम बोलेंगे कौन सा इंडेक्स चाहिए आपको, आप इंडेक्स लो 2 से लेकर 9 तक के सारे इंडेक्स लो। तो ठीक है, तो ये आपको क्या आ जाएंगे, 2 से लेकर सारे इंडेक्स आ जाएंगे आपको। यहाँ पे आप डीएफ चेक करके देखो, ये कॉलम ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या करो, आप डीएफ डॉट हेड करो, डीएफ चेक करो सिर्फ। ये आपका डीएफ आ गया। ये डीएफ में क्या, पहले वाला आपको क्या करा, इंडेक्सिंग का पोजीशन देगा, ये वाला। पहले वाला दोनों में सेम होता है, लोक लो या आई लोक लो, दोनों में सेम होता है। ये आपको क्या करेगा, इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग डेटा लेगा, जहां से आप इंडेक्सिंग कर रहे हो उस तरह से ये आपका डेटा लेगा। ठीक है, दूसरे वाले इंडेक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको पोजीशन इंडेक्स लेना पड़ेगा। जीरो पोजीशन पे आपका ये है, वन पोजीशन पे आपका ये है, टू पोजीशन पे ये है। अगर आप वही रिवर्स करना चाहते हो, -1, -2, -3।
गोट इट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 से स्टार्ट करो, आप 8 तक चले जाना। अब इसको रन करके देखो तो आ गया आपका फोर्थ पोजीशन पे क्या है, 0 1 2 3 4, देखो मैच है। तो मैच से लेकर आपको क्या आ गया, 8th पोजीशन तक आ गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो समझ, सिंपल सा हमारा मीनिंग है। देखो डी एफ हम क्या करते हैं, लॉक, लॉक में क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करो, आप रो कॉमा कॉलम करो। रो में आप क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग ले सकते हो, दोनों सेम चीज है। चाहे आप लॉक लिखो या आई लॉक लिखो, दोनों आपके पहले इंडेक्स के लिए, पहले आर्गुमेंट के लिए आपका दोनों सेम ही चीज है। ठीक है। दूसरे इंडेक्स में हम क्या करेंगे, लॉक में आपका कॉलम का नाम आएगा, बट आई लॉक का यूज हम करेंगे तो वहां पे आपको क्या करेंगे, करना पड़ेगा, पोजीशन का इंडेक्स देना पड़ेगा। ठीक है। देखो ये आपका डीएफ आ गया। हम डीएफ में क्या करते हैं, प्लेयर का नाम फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे डीएफ करो, यहाँ पे प्लेयर नेम। ठीक है, ये आपका प्लेयर का नाम सारा आ गया। हम ये चाहते हैं फिफ्थ इंडेक्स पे प्लेयर का नाम और रोल आना चाहिए, तो ये चीज आपको नहीं कर सकता, उसके लिए फिर आपको क्वेरी क्रिएट करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो हम उसी के लिए हम क्या करते हैं, डीएफ लॉक या डीएफ डॉट आई लॉक का यूज करें। यहाँ पे डीएफ डॉट आई लॉक करो, कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, हम चाहते हैं 2 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, कहाँ तक ले लूं मैं, 30 तक ले लेता हूँ। उसके बाद बोलता हूँ मैं एक छोड़ के दूसरा एलिमेंट को आप सेलेक्ट करना। उसके बाद दूसरा वाले पोजीशन इंडेक्स में हम क्या करते हैं, यहाँ इसको भी बोलते 3 से स्टार्ट करो, 9 तक जाओ। अब इसको आप रन के करके देखो, आ गया आपका, पहले 2 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, 6 आ गया। जितना भी आप स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़े हो सारा यूज यहाँ पे कर सकते हो। पहला आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है, स्टेप होता है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लॉक और आई लॉक कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया। तो सिंपल सा है, लॉक हमारा क्या करता है, लेवलिंग करता है, और आई लॉक हमारा क्या करता है, इंटीजर पोजीशन करता है। इंटीजर पोजीशन आपको क्या करेगा, ये फाइंड आउट करके दे देगा। जस्ट ए मिनट में क्या करूं, इसको कॉपी करके पेस्ट करके आपके लिए, जस्ट ए मिनट, व्हाट इज द नेक्स्ट, बुलियन इंडेक्सिंग, हो जाऊं, मार्क डाउन यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या करूँ, कंट्रोल भी करके देखो आ गया। आई लॉक, आई लॉक हमारा क्या कहता है, सेलेक्ट द रो एंड कॉलम यूजिंग द इंटीजर पोजीशन। आई लॉक, लॉक हमारा क्या कहता है, सेलेक्ट रो, देखो दोनों में रो आपका जेटी सेम है, एंड कॉलम यूजिंग लेवलिंग इंडेक्स। ठीक है। बोथ सपोर्ट सेलेक्टिंग रो एंड कॉलम टुगेदर। ठीक है, दोनों आपका रो एंड कॉलम दोनों चीज करके देगा। आई लॉक हमारा क्या करता है, सेलेक्टिंग इनक्लूडिंग द एंडिंग पोजीशन। आई लॉक क्या करता है, एंडिंग लेवलिंग एंड पोजीशन। आफ्टर फिल्टरिंग लो लेवल एंड अनचेंज द बट रो पोजीशन आता है। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या होगा, एट होगा और आइट होगा, प्रोवाइडिंग फास्टर। आई लोग और आई लोग के रिस्पेक्ट में आपका डॉट एट और आइट क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू फास्टर होता है। ठीक है, ये सिंगल सेल के लिए होता है। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन चेक, ये आपका क्या होगा, डीएफ आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करो, आप डीएफ डॉट क्या करो, हेड करो। हेड करने पर आपके टॉप के 5 डेटा आ जाएंगे। इसी तरह से आप क्या करो, डीएफ डॉट यहाँ पे टेल करो, तो टेल को आपको क्या करेगा, बॉटम के आपके 5 डेटा आ जाएगा। इसी तरह से आप क्या करो, यहाँ पे डीएफ डॉट इन्फो करो। इन्फो करने से आप सारे इन्फॉर्मेशन आप क्या करोगे, यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे, जो जो आपके इन्फॉर्मेशन, अगर कोई नल डेटा है तो ठीक है, नल डेटा नहीं है तो देखो इसी कारण यहाँ पे क्या है, 50-50, इसका मतलब इसमें कोई भी नल डेटा नहीं है। कैसे चेक करेंगे, इज नल यहाँ पे लगाओ और यहाँ पे क्या करो आप, इज नल डॉट यहाँ पे क्या करो, सम करो, तो इससे आपको क्या करो, कोई भी नल डेटा नहीं है। इसी कंसेप्ट के सामने क्या है, जीरो। अगर कोई नल डेटा हो तो वहां पे वो इंटीजर वैल्यू आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो आप, जैसे किसी स्पेसिफिक वैल्यू को देखना, जैसे मान के यहाँ पे प्लेयर नेम, कितने टाइप्स के प्लेयर हैं हमारे, तो यहाँ प्लेयर नेम करो और यहाँ पे क्या करो, आप वैल्यू काउंट करके देखो, वैल्यू काउंट्स। ठीक है, तो कौन प्लेयर कितने बार है वो आपको बता के देगा ये। देखो क्या है, सुमन गिल आपके 5th टाइम है, राशिद खान आपके 5th टाइम से, जितने भी प्लेयर, सारे यूनिक प्लेयर आपको आएंगे यहाँ पे। तो इसको आप काउंट करो तो सारे आपके क्या होंगे, यूनिक प्लेयर। आप यूनिक फंक्शन भी लगा सकते हो, यहाँ पे डीएफ डॉट क्या करो, यहाँ पे प्लेयर नेम करो, प्लेयर आईडी होगा यहाँ पे, प्लेयर अंडर स्कोर यहाँ पे नेम करो, और यहाँ पे क्या करो, आप यूनिक वैल्यू कर दो। एन यूनिक होता है, यूनिक, रन करके देखो। लेट मी चेक व्हाट इज द इशू, आ गया यूनिक वैल्यू, जितने भी आपके डेटा होंगे सारे आपके आ जाएंगे। ठीक है, आप इसका चाहो तो आप लेंथ चेक कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो।
गॉट इट। अब हम इस पे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम लॉजिकल ऑपरेटर लगा के सकते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर, जो जो कंडीशन होता है वो कंडीशन हम लगा के देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है, एक मिनट में क्वेश्चन देखता हूँ। लेट मी चेक क्वेश्चन। एक मिनट में क्वेश्चन देख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक करके सॉल्व करना बताऊंगा। डेटा को कैसे सेव करते हैं वो चीज हमारा आ गया। उसके बाद देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कन्वर्ट ऑल कॉलम नेम्स इनटू ए पाइथन लिस्ट। इसको कैसे करोगे आप? पहला क्वेश्चन इसी वाली डेटा फ्रेम पर हमको यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या करोगे, आप कॉलम चेक करके देखो, डीएफ डॉट क्या करो, कॉलम्स करो, तो ये आपके क्या सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या है इसमें, ये देखो पहला क्वेश्चन आपका कन्वर्ट ऑल कॉलम नेम इनटू ने पाइथन लिस्ट। इसको किस तरह से करेंगे हम? तो सिंपल सा है, किसको कहता है, डिफरेंट ऑल कॉलम। कॉलम आपका क्या है, ये सारे हमारे कॉलम, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, पाइथन लिस्ट में, ठीक है। डीएफ के अंदर हमारा क्या है, कॉलम्स है, कॉलम्स को हम किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, पाइथन लिस्ट में। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करो, टू लिस्ट नाम का फंक्शन होता है, उसको आप क्या करो यहाँ पे यूज करो। जैसे ही आप रन को देखो, सारे के सारे आपके किस में आ गए, लिस्ट में आ गए। इसका डेटा टाइप और इसका डेटा टाइप, दोनों का डेटा टाइप क्या है आपका, डिफरेंट है। इसको मान चलो आप ए वेरिएबल में स्टोर करवाओ। अब जैसे ही आप क्या करो यहाँ पे ए को रन करोगे तो आपको ये क्या आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट ऑल कॉलम नेम इनटू ए पाइथन लिस्ट। जो भी आपको कॉलम आया उस कॉलम को किस में करना है हमको, कन्वर्ट पाइथन लिस्ट में। इसी तरह से मान के चलो हम प्लेयर का यूनिक वैल्यू लाएंगे, उन्हीं यूनिक वैल्यू को हम क्या करेंगे, पाइथन लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो कैसे करेंगे, तो ऑब्वियस है डीएफ डॉट कॉलम, यहाँ पे आपने क्या कह दिया, डीएफ डॉट यूनिक नेम। इसी तरह से आप डीएफ डॉट यूनिक का वो टू लिस्ट करोगे तो आपको क्या करेगा, उसको भी वो लिस्ट में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, कन्वर्ट ऑल कॉलम नेम इनटू ने पाइथन लिस्ट। तो सिंपल है, डीएफ के अंदर हमारा कॉलम एक प्रॉपर्टी होता है, इससे आपके सारे के सारे कॉलम आ जाएंगे और उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, टू लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको भी हम क्या करते हैं, कॉपी करो, convert the all row index into a Python list and print the last five index। क्या कहता है, all row index को, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है, पाइथन लिस्ट में, और प्रिंट लास्ट फाइव इंडेक्स। कैसे करो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स में चेंज करना पड़ेगा, इंडेक्स को टू लिस्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, df डॉट यहाँ पे इंडेक्स करो, ठीक है। इंडेक्स करने के बाद इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, टू लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब ये देखो सारे के सारे आपके किस में कन्वर्ट हो गए, टू लिस्ट में। और हम क्या करते हैं, लास्ट फाइव इंडेक्स। तो कैसे करेंगे लास्ट फाइव इंडेक्स बताओ। तो यहाँ पे हम किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ओबीएस है स्लैशिंग। तो यहाँ -5 करो, रन करके देखो तो आपको क्या आएंगे, लास्ट के फाइव इंडेक्स, ठीक है। समझ में आ गया, कन्वर्ट ऑल रो इंडेक्स इनटू ए पाइथन लिस्ट, प्रिंट द लास्ट फाइव इंडेक्स, ठीक है। सबसे पहले हम इसको किसमें कन्वर्ट किए, पाइथन लिस्ट में। उसके बाद जैसे ही आपका लिस्ट में कन्वर्ट होगा तो उस पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड यूज कर सकते हैं। जितने भी हमारे लिस्ट में मेथड होते हैं, सारे मेथड को हम उसमें यूज कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन में क्या था, लास्ट फाइव इंडेक्स का नाम क्या है कि -5 से लेकर लास्ट तक। तो ये आपको 45 46 से लेकर आपको इस तरह से प्रिंट करके दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्प्ले द प्लेयर कंप्लीट रिकॉर्ड द यूजिंग आई लॉग। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखो, सॉरी, यहाँ पे करना था, डिस्प्ले द फर्स्ट फाइव प्लेयर कंप्लीट रिकॉर्ड यूजिंग आई लॉग। सिंपल सा है, फर्स्ट प्लेयर, तो यहाँ पे क्या करो, डीएफ डॉट वॉट आई लॉग कर दो। आई लॉग में यहाँ पे जीरो कर दो, जीरो इंडेक्स, ये सारे के सारे रिकॉर्ड आपके आ गए, ठीक है। इसी तरह सेकंड प्लेयर होता तो यहाँ पे वन होता, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, डिफरेंट, याद देखो ये क्वेश्चन ठीक है हमारा, डिस्प्ले एक्टिव प्लेयर। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफरेंट डिस्प्ले एक्टिव प्लेयर हुज स्ट्राइक रेट इज ग्रेटर देन 150। इसको कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएफ डॉट
कौन सा, एक्टिव प्लेयर्स, लॉक ले लेंगे। जैसे ही हम लॉक लिए तो दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, इंडेक्स का नाम, एक्टिव प्लेयर का नाम है तो इंडेक्स में हम क्या करेंगे, प्लेयर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आई लॉक लगाने के बाद अब इसमें क्या कर, पहला आपका रो होता है, दूसरा आपका कॉलम होता है। अब ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे डीएफ, डीएफ के अंदर हमारा क्या होता है, एक्टिव प्लेयर, एक्टिव प्लेयर आ जाएगा इससे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू ये हमारा ट्रू होना चाहिए। ट्रू होने के बाद एक और हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे। एंड ऑपरेटर के बाद हम क्या करेंगे, df डॉट एक्सट्रैक्ट रन रेट, एक्सट्रैक्ट रेट, उसके बाद इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 150, ग्रेटर देन इक्वल टू 150। अब इसको रन करके देखो तो ये आपका आ गया डेटा, जिस जिस प्लेयर का स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा होगा और जो एक्टिव होंगे उसकी उसके सारे यहाँ पे डेटा, वो डेटा यहाँ पे आ गया। सबसे पहले इसको क्या को एक बार हम ड्रैगन करके बताते हैं, ये यहाँ पे किस तरह से हम यूज इसको करते हैं। देखो इसको कंट्रोल भी करता हूँ मैं, ये आपका डेटा है। देखो इसमें हमारा क्या होता है, लॉजिकल एंड, ठीक है, एक हमारा क्या होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। इस वाले कंडीशन में जो है, इस वाले कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज नहीं करोगे। अगर इस एंड की जगह पे आप क्या करोगे, ए एन डी लिख दोगे तो ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जितने भी डेटा फ्रेम होते हैं या सीरीज होते हैं वहां पे हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर काम नहीं करता, ये हमारा यहाँ पे इनवैलिड होते हैं। तो वहां पे कौन सा एंड ऑपरेटर काम करता है, बिट वाइज एंड ऑपरेटर काम करेगा, बिट वाइज नॉट ऑपरेटर काम करेगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ये बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे। और यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर का आप यूज नहीं करोगे, एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, ये हम क्या करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। जो भी आप कंडीशन लिखोगे उसको क्या करना, आप पैरेंथेसिस में लिखना। उसके बाद आप जो भी एग्जीक्यूशन करवाना चाहते हो, जो भी ऑपरेटर का यूज करना वो ऑपरेटर यूज करो। उसके बाद फिर कोई नया कंडीशन यूज करना चाहते हो उसको पैरेंथेसिस में लिखो, ठीक है। तो फिर आपका एग्जीक्यूशन बेटर होगा। जैसे मान के चलिए इसमें हमारा क्या था, डी एफ डॉट आई लॉग, डी एफ डॉट में जैसे मान के चलो लॉग था, तो पहला कंडीशन हम क्या लगा रहे हैं, पहला कंडीशन आपका ये आ जाएगा। उसके बाद मैंने एंड ऑपरेटर उसमें हम क्या किए, दूसरा कंडीशन लगा, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल पता है, एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल हमारा क्या होता है, जैसे मान के चलो लॉजिकल एंड लो या एंड लो, ट्रूथ टेबल तो दोनों का सेम ही होगा। इसका ट्रूथ टेबल देखो हमारा क्या होता है, ये आपका क्या है, एंड ऑपरेटर। यहाँ पे मान के चलो हमारा ए है और यहाँ पे बी है, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, ए बिट वाइज एंड डॉट बी, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, 0 0 1 1, यहाँ पे क्या होगा, 0 1 0 1। तो 0 0 हमारा क्या होता है, जीरो हो जाएगा, 0 1 हमारा ऑल्सो जीरो हो जाएगा, 1 0 1 हो जीरो हो जाएगा, और 1 1 ऑल्सो आपका क्या हो जाएगा, 1 होगा। इसी तरह से इसको भी किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, और वाले ऑपरेटर में, ठीक है। बिट वाइज हो या लॉजिकल हो, दोनों आपका सेम ही आएगा, ठीक है। 0 0 आपका जीरो हो जाएगा, 1 0 1 1 1, प्लस आपका क्या होगा, डेटा आएगा, ठीक है। बस इसको याद रखने का एक भी याद रखना, जैसे मान के चलो आपका ये एंड ऑपरेटर हो गया या बिट वाइज एंड ऑपरेटर हो गया, ये कौन सा ऑपरेटर होते हैं ये होते हैं टू डायमेंशनल ऑपरेटर, ठीक है। टू डायमेंशनल का मतलब क्या होगा, जैसे मान चलो यहाँ एंड ऑपरेटर लिखो तो इसको कितने आर्गुमेंट, कितने ऑपरेंट होंगे, दो ऑपरेंट होंगे। तो एंड ऑपरेटर या लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमारा क्या करता है, जैसे देखो ये आपका क्या है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, तो पहले आपका क्या होगा, इसमें दो आर्गुमेंट लेंगे, दो ऑपरेंट आएगा हमारा। तो ऑपरेंट हमारा ये पहला ऑपरेंट आपका एलएचएस होता है, दूसरा आपका क्या होता है, आरएचएस होता है। एंड ऑपरेटर क्या कहता है, पहले ऑपरेंट के पास जाता है, पहले ऑपरेंट, पहला ही ऑपरेंट अगर आपका फॉल्स हो गया तो वो दूसरे ऑपरेंट पे स्विच भी नहीं करता, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आपको रिटर्न कर देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एंड ऑपरेटर हमारा क्या करता है, सबसे पहले हम एलएचएस में जाते हैं, एलएचएस का पहला कंडीशन अगर आपका फॉल्स हो गया तो वो राइट हैंड साइड में जाता है नहीं है, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपको क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर मान चलो पहला ही कंडीशन आपका ट्रू आ गया, ठीक है,
अगर पहला कंडीशन आपका ट्रू होगा तो वो कहाँ स्विच करेगा, राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वही आपको क्या करेगा, ये रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे एंड ऑपरेटर के बारे में, इस तरह से आप एन एंड ऑपरेटर और लॉजिकल एंड ऑपरेटर को रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह जैसे मान के चलो हम और ऑपरेटर ले लेंगे, जैसे मान के चलो यहाँ पे आप ए और बी ले लो, तो और ऑपरेटर में हम क्या करेंगे, अगर पहला कंडीशन आपका ट्रू होगा तो हम दूसरे कंडीशन पे स्विच करते हैं और दूसरे कंडीशन को देखते हैं, जो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो a इक्वल टू हमारा क्या यहाँ 5 है और b इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं a ग्रेटर देन 10, उसके बाद यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं और b लेस देन क्या करते हैं, 20। क्या देखो पहला वाला कंडीशन हमारा क्या है, 5 ग्रेटर देन, पहला ही कंडीशन अगर हमारा फॉल्स हो गया तो दूसरे कंडीशन पे हम स्विच ही नहीं करेंगे, और जो इसको सॉल्व करने, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर आएगा। ऑब्वियस है, ये आपको क्या रिटर्न करना, बुलियन रिटर्न का, तो आउटपुट भी आपका क्या आएगा, बुलियन, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी सेम कंडीशन हम लगाए हैं। देखो पहले कंडीशन को हम क्या किए हैं, आपको पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ये कंडीशन अगर आपका ट्रू आ जाएगा तो ही हम दूसरा कंडीशन पे जाएंगे। ठीक है, तो क्या किया, डी एफ एक्टिव इक्वल टू ट्रू, वो डेटा लो जो ट्रू हो हमारे, देखो सारे के सारे यहाँ पे ट्रू वैल्यू हो, और स्ट्राइक रेट में हमारा क्या हो, 150 से ज्यादा, 150 से ज्यादा वाला स्ट्राइक रेट वाला डेटा आना चाहिए। तो ठीक है, तो पहला रूल आपका ये हो गया, इसमें आपका लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं होता है। कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर आप क्या करोगे, यूज नहीं करोगे। इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, लॉजिकल ऑपरेटर नॉट यूज। ठीक है, इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, बिट वाइज ऑपरेटर यूज करेंगे। कौन सा ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर में क्या आ जाएगा आपका, ये बिट वाइज एंड होगा, बिट वाइज ये आपका और हो जाएगा, और इसी तरह से आप बिट वाइज नोट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर के हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर के हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले आरसीबी बैट्समैन सो प्लेयर नेम रन एंड बैटिंग। ये आपका क्या, कौन सा क्वेश्चन है, डिस्प्ले आरसीबी नेम, एक मिनट में इसको इसमें कन्वर्ट, हाँ, डिस्प्ले आरसीबी बैट्समैन, उसके शो करो प्लेयर नेम को, रन्स को, बैटिंग को। वीडियो को पॉज करो, फिर आप क्या करो, अपने एंड से पहले करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो सिंपल सा है, डिस्प्ले बैट्समैन, तो सारे के सारे बैट्समैन आना चाहिए, वो भी किस टीम से रिलेटेड, आरसीबी से। उसके बाद उसके प्लेयर नेम आना चाहिए, रन आना चाहिए, और बैटिंग का एवरेज आना चाहिए। तो सिंपल सा कैसे यूज करोगे, डी एफ डॉट, देखो यहाँ पे किसका नाम मांग रहा है आपका, प्लेयर नेम, रन, ये क्या है आपके कॉलम के नाम है, कॉलम के नाम है, इसका मतलब कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम, लॉग फंक्शन यूज करेंगे। लॉग फंक्शन आपका क्या करता है, ऑब्वियस है, कॉलम पहले तो आपका रो आएगा, उसके बाद आपके जो लेवल के नाम होते हैं वो लेवलिंग करके देगा। तो लेवल में हमारा क्या है, प्लेयर नेम, रन एंड बैटिंग। ठीक है, अब कंडीशन करो, कितने कंडीशन, आरसीबी बैट्समैन होना चाहिए। ठीक है, आरसीबी, और दूसरा क्या होना चाहिए, सारे के सारे बैट्समैन होना चाहिए। तो क्या करोगे बताओ, सिंपल सा है, सबसे पहले आप क्या करो, पैरेंथेसिस लगाओ, पहला कंडीशन है, सबसे पहले हम टीम में जाएंगे, टीम इक्वल टू आरसीबी। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, आरसीबी का बैट्समैन होना चाहिए, आरसीबी होना चाहिए, उसके बाद बैट्समैन भी होना चाहिए। तो डीएफ ऑफ क्या करो, क्या नाम है उसका, रूल, तो रूल में हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू बैट्समैन, बैट्समैन। ठीक है, अब इससे क्या होगा हमारा, आरसीबी के वो, आरसीबी के सारे प्लेयर आ जाएंगे। अभी इसको आप रन करके देखो तो क्या आ जाएगा, कुछ भी डेटा नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी एफ डॉट टीम आरसीबी एंड डी एफ डॉट डॉल बैट्समैन। अब हम क्या करेंगे, इसमें सारे के सारे कौन कौन सा डेटा चाहिए आपको, यहाँ पे कोमा लगाओ। अब पहला हमको क्या चाहिए, प्लेयर का नाम, तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करो आप, प्लेयर अंडर स्कोर नेम, उसके बाद क्या चाहिए आपको, रन्स, उसके बाद क्या चाहिए, और बैटिंग अंडर स्कोर AVERAG, एवरेज। अब इसको रन करके देखो, व्हाट इज द इशू,
ठीक है, क्या क्वेरी है इसमें, df डॉट लॉग टीम आरसीबी, क्या इशू है, इशू करो यहाँ पे, बैटिंग एवरेज नॉट इन इंडेक्स, ठीक है, तो यहाँ पे बैटिंग एवरेज हम गलत लिखे होंगे, ऊपर करके देखो बैटिंग एवरेज क्या है हमारा, इस तरह से इसको यहाँ पे क्या करो, कॉपी करो, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, पेस्ट करते हैं, वो जो है, व्हाट इज दिस, ये आपका आ गया, मैं दूसरे सेल में रन करता हूँ, तो इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे कंट्रोल भी करो, अब रन करके देखते हैं, टीम आरसीबी एक भी बैट्समैन नहीं है, डीएफ रोल इक्वल टू, आरसीबी में एक टीम ऐसा कोई नहीं जिसमें आरसीबी कोई बैट्समैन हो, अच्छा नेक्स्ट करके देखते हैं, एम आई करके देखो, एम आई एक भी डेटा नहीं है, लॉग प्रिंट करो यहाँ, प्रिंट, एक भी डेटा नहीं है, टीम इक्वल टू बैट्समैन, डीसी का है बैट्समैन, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, डीसी करके देखते हैं, वाई नॉट शोइंग, डीएफ डॉट बैट्समैन, बैट्समैन, इस तरह से बैट्समैन, अच्छा अच्छा, बैट्समैन है, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, कंट्रोल भी करो, यहाँ से प्रिंट रख के, आ गया, देखो आ गया प्लेयर ने हमारा, ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम का नेम सही लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको आउटपुट नहीं आएगा, देख क्या दिक्कत है, डीएफ डॉट बैट्समैन, डी एफ, डी, यहाँ पे करो df डॉट लॉग, ठीक है, रन करके देखते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट, क्या इशू है यार, df डॉट आई लॉग, df डीसी कर लिए, ये आपका कंडीशन ट्रू हो गया, अब रन करके देख, df, यहाँ आपका पैरेंथेसिस आएगा, यहाँ आपका पैरेंथेसिस आएगा, अब रन करके देखो, आ गया आपका, इसी तरह से क्या कौन सा डेटा हमको मांग रहा था, आरसीबी का, इसी को क्या करो, कॉपी करो, और उस कंडीशन में आप क्या करो, आरसीबी यूज करो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, आरसीबी करेंगे, अब इसको रन करके देखो तो आरसीबी का एक भी डेटा नहीं है, तो सबसे पहले चेक करके देखो आरसीबी का कोई भी बैट्समैन यहाँ पे नहीं हुआ, इसी कारण आपको आउटपुट नहीं आ गया, यहाँ पे क्या करो, आरसीबी का विकेट पिक, विकेट कीपर लेके देखो, तब आपका आंसर आएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, रोल पे, व्हाट इज द इशू, लेट मी चेक, यहाँ पे क्या करो आप, रोल का यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे रोल्स करोगे आप तो आपको बैट्समैन इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, क्वेरी होगा, पहला क्वेरी, ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको क्वेरी सेंड कर दूंगा, अब क्वेरी क्या करना, एक एक क्वेरी को लगा के देखना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करना, उसमें सारे क्वेरी आपको मिलेंगे, एक एक क्वेरी को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, जो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं ना, आगे हम अगले दिन करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आज मैंने क्या पढ़ा, आई लोग और लोग हमारा किस तरह से काम करता है, उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए, जिस टॉप के 5 डेटा आना हो, इसी तरह से हम रेंडम क्वेरी लगा के यूज कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे ऑपरेटर में यूज नहीं होता है, डीएफ जितने भी डेटा फ्रेम यूज करोगे उसमें आपका लॉजिकल ऑपरेटर यूज ही नहीं होगा, उसमें कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, बिट वाइज ऑपरेटर यूज होगा, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी यूज कर सकते हो।
जैसे यहाँ पे क्या कर दो आप, विकेट कीपर तो मे भी अवन सर आ गए ना, विकेट कीपर कुलदीप यादव, जो इस तरह से आप क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान के चलो दो, एक और क्वेरी में लेता हूँ कि एक्टिव प्लेयर जो रन इतना मारा हो। जैसे मान के चलो हम ये क्रिएट करना चाहते हैं, डिस्प्ले प्लेयर फ्रॉम एम आई और सी एस के, मतलब एम आई और सी एस के जितने भी प्लेयर हैं सबको क्या करो आप शो करवाओ। तो सिंपल सा है, यहाँ पे क्या करो आप, क्लिक करो क्यू। अब इसको क्या करो, डिस्प्ले प्लेयर फ्रॉम एम आई और सी एस के, तो इस तरह से कैसे इसको कैसे करोगे, डिस्प्ले प्लेयर, सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, प्लेयर आ रहा है। तो क्या करेंगे, डी एफ डॉट लॉक करो, उसके बाद पहला कंडीशन आप लगाओ क्या, डी एफ में प्लेयर, सबसे पहले प्लेयर नेम है ना आपका, नहीं टीम होगा मे बी, यहाँ पे क्या करेंगे हम, टीम, टीम इक्वल टू व्हाट, एम आई। उसके बाद क्या करेंगे हम, और ऑपरेटर हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्ले प्लेयर फ्रॉम एम आई, या तो वो एम आई का होना चाहिए या नहीं तो सी एस के का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, टीम इक्वल टू सी एस के। अब इसको रन करोगे तो आपको डेटा आ जाएगा, जो भी प्लेयर आएंगे वो एम आई और सी एस के से रिलेटेड ही आपके डेटा आएंगे। ठीक है, या तो वो एम आई का हो या तो सी एस के का हो, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेटा को डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी आप लगा सकते हो। सी एस के का एक भी प्लेयर नहीं है, लेट मी चेक। ओके, सीएसके का एक भी प्लेयर नहीं। ठीक है, इसी कारण आपको सारे के सारे क्या आ गए, एमआई का डेटा आया। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट और कर सकते, जिससे मान के चलो वो डेटा चाहिए जो एमआई और डीसी एस आर एच का हो, तो यहाँ पे क्या करो आप, एमआई, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, एस आर एच। अब रन करके देखो, दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, चाहे तो वो एमआई का डेटा हो या नहीं तो आप एस आर एच का डेटा हो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी लगा सकते हो। बस क्वेरी लगाते टाइम ये याद रखना, पैरेंथेसिस का यूज करो, एक एक कंडीशन पे एक पैरेंथेसिस यूज करो, नहीं तो वो एरर दे देगा। और उसके बाद लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे ही नहीं, यूज कौन सा करेंगे हम, बिट वाइज एंड ऑपरेटर का। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डीएफ लॉक और डीएफ आई लॉक के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप कन्वर्ट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को, डिफरेंट डिफरेंट डेटा को फाइंड आउट कर सकते हो। गॉट इट, ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखना, आगे हम अगले दिन करेंगे।